फ्यूचर में इंसानों जैसे रोबोट्स के आ जाने से लोगों की जिंदगी कितनी बदल जाएगी। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। एक जवान रशियन लड़की जिसका नाम श्वेता है अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। एक दिन श्वेता एक बहुत बड़ी रोबोट कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई। उसका होने वाला बॉस वादिम सेर्गेविच उसकी इंटेलिजेंस से काफी इम्प्रेस हुआ। उसने श्वेता को कंपनी के अगले रोबोट लॉन्च को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी। घर वापस लौटते वक्त उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने घर जाकर देखा कि उसका बॉयफ्रेंड बोरिया किचन में खड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। वो कुछ अजीब तरह से पेश आ रहा था, लेकिन श्वेता ने कुछ नहीं कहा। तभी बाथरूम से कुछ आवाज आई। बोरिया ने बहाने बनाते हुए कहा कि वो मेरी क्लाइंट आई हुई है, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया जब बाथरूम से एक लड़की टॉवल बांधे बाहर आई। लेकिन बोरिया फिर भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। श्वेता ने उसे एक पैकेट छुपाते हुए भी देख लिया। ये साफ था कि बोरिया उसे धोखा दे रहा था, लेकिन वो उससे इतनी इमोशनली अटैच हो चुकी थी कि उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उस लड़की के जाने के बाद बोरिया श्वेता को शांत देखकर परेशान हो गया। वो श्वेता से कहने लगा, तू मुझे गाली दे, मुझ पर चिल्ला, मुझे मार, सब कर ले, लेकिन ऐसे चुप मत बैठ प्लीज। उसने जोर जोर से अपना सर फ्रिज पर मारना शुरू कर दिया और गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में अपने डंबल्स को खिड़की के बाहर फेंक दिया। वो सीधा जाकर एक गाड़ी पर गिरा और उन दोनों को उसका नुकसान भरने के लिए नीचे बुलाया गया। जब पैसे देने की बात आई तो बोरिया कहने लगा, अरे मेरा घर थोड़ी है, ये दीदी रहती है वहाँ, ये देंगी पैसे, मैं तो बस ऐसे ही, चलो दीदी बाय, टेक केयर। वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला गया। अगले दिन उसका जॉब पर पहला दिन। उसकी कलीग वीट ने उसे दिन भर का सारा काम समझाया। उसका पहला टास्क था हूबहू इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट को डब्बे में से निकाल के उन्हें टैबलेट से कनेक्ट करना और उनसे उनका मॉडल नंबर पूछना। जब सब कुछ मैच हो जाए तो उनके कान के पीछे लगे एक कोड को स्कैन करके 21 नंबर कमरे में ट्रैकिंग के लिए भेजना। वो रोबोट्स इंसानों से इतने मिलते थे कि उनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन था। कंपनी ने हर रोबोट में एक पर्सनालिटी फिट कर रखी थी और तो और उनमें अलग अलग तरह की खूबियां भी डाली गई है ताकि कस्टमर्स अपने हिसाब से रोबोट सेलेक्ट कर सके। श्वेता ने जब पहला बॉक्स खोला तो उसमें से एक हट्टा कट्टा फिटनेस ट्रेनर निकला। उसने टैबलेट निकालकर रोबोट को कनेक्ट कर दिया। तभी रोबोट की लोहे और तारों से बनी गर्दन अपने आप बदलकर इंसानों जैसी दिखने लगी। जब रोबोट ने अपनी आंखें खोली तो उसे देखकर श्वेता चौंक गई। वो भूल गई कि उसे आगे क्या करना था, लेकिन वो स्मार्ट रोबोट ने उसे गाइड किया और श्वेता ने उसे स्कैन करके ट्रैकिंग के लिए भेज दिया। फिर उसने अगला बॉक्स खोला जिसमें एक सुंदर सी मॉडल। तीसरे रोबोट तक श्वेता को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया था। उसने एक कुक, नेता, काम वाली बाई जैसे कई रोबोट्स को सेट किया, लेकिन एक रोबोट ऐसा निकला जिसने अपना मॉडल नंबर बताने से ही मना कर दिया। वो कहने लगा कि उसने एक बहुत भयानक सपना देखा और वो अभी तक डरा हुआ है। उस रोबोट का नाम था द फ्रेंड। श्वेता को लगा कि हो ना हो उसमें जरूर कोई खराबी है। उसने वीट को बुलाकर सारी प्रॉब्लम समझाई। चेकिंग करने पर पता चला कि उस रोबोट में एरर नंबर 102 था। ये सुनकर वो रोबोट उदास होकर रोने लगा, क्योंकि अब वो उसे तोड़कर एक नया रोबोट बना देंगे। लेकिन रोते हुए भी वो श्वेता की खूबसूरती की तारीफ करके फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता। आखिर फ्लर्ट करने और एक दोस्त की तरह रहने के लिए ही उसे बनाया गया था। तभी उनके बॉस वादिम ने आकर वहाँ आके कहा कि खराब रोबोट को वापस जापान भेज दिया जाएगा। सुनकर श्वेता ने सलाह दी, वापस क्यों भेजना है, हम डिस्काउंट पर दे देते हैं इसे। उसका बॉस मान गया और इस रोबोट को कस्टमर के लिए तैयार करने को कहा। इसके बाद सभी रोबोट्स को एग्जीबिशन के लिए लोगों के बीच रखा गया ताकि कस्टमर्स खुद उनसे बात करके खरीदने का मन बना सके। श्वेता थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि कस्टमर्स को रोबोट दिखाने की ड्यूटी उसकी थी। उसने उस फ्रेंड रोबोट को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने हाल ही उससे ब्रेकअप किया था, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा हुआ है। उस रोबोट ने फिर से फ्लर्ट करते हुए कहा कि कोई बेवकूफ ही होगा जो उसे छोड़कर जाए। तभी एक अमीर औरत वहाँ रोबोट देखने आई और श्वेता ने उसे द फ्रेंड से मिलवाया। पहले तो वो उसे खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब अपने स्टड लॉन्डे ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू किए, ओए होए होए होए, आंटी का तो दिल आ गया उस पर। हालांकि बाद में वो अजीब से चुटकुले सुनाने लगा, लेकिन फिर भी उस औरत ने श्वेता से रोबोट पैक करके घर भिजवाने को कहा। बाद में जब श्वेता काम कर रही थी तो वो रोबोट उसके पास आया और बताने लगा कि वो जानबूझ के ऐसे जोक्स बना रहा था क्योंकि वो श्वेता से दूर नहीं होना चाहता। फिर उसने आगे बढ़कर श्वेता को किस कर दी। वो चौंक गई और झटके से पीछे हटी। अगले दिन कंपनी ने सभी रोबोट्स को खाने के लिए एक फैशन शो करवाया। उनके कई सारे रोबोट्स हाथों हाथ बिक गए। शो के बाद वादिम सेर्गेविच नशे में धुत था और उसकी गाड़ी चलाने की हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वीट उसे और श्वेता को घर छोड़ने आ गया। पता चलता है कि अंदर ही अंदर वीट श्वेता को पसंद करने लगा था। वो पूरे रास्ते गाने गाते हुए गए। अगले दिन जब श्वेता काम पर आई तो उसने देखा कि वो फ्रेंड रोबोट अपने मालिक के घर जा चुका था। हालांकि
उसे तो खुश होना चाहिए था कि ये उसकी पहली सेल थी। श्वेता को कहीं न कहीं उसके जाने का दुख था। और तभी उस फ्रेंड रोबोट ने उसे एक वीडियो भेजी जिसमें उसने कहा कि श्वेता से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। उस रोबोट ने खास उसके लिए लिखकर एक कविता भी सुनाई, जिसे सुनकर श्वेता के दिल में भी घंटियां बजने लगी। वो चेकिंग के बहाने कॉल करके फ्रेंड रोबोट से बातें करने लगी। रोबोट ने बताया कि उसकी मालकिन ने उसे अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर अपना मन बहलाती है और वो श्वेता को बहुत मिस करता है। अगले दिन उसकी मालकिन रोबोट में गड़बड़ी की शिकायत लेके कंपनी में आ पहुंची। फ्रेंड रोबोट भी उसके साथ आया और कहने लगा कि वो अपनी ओनर के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो उसे जानवरों की कॉस्ट्यूम पहनाकर एक गुलाम की तरह ट्रीट करती है। सर्गेविच ने ओनर से माफी मांगी और उसे भरोसा दिलाया कि कंपनी उसके पूरे पैसे वापस देगी। वो उसकी कंपनी का नाम खराब करने के लिए उस रोबोट को पीटने लगा। श्वेता ने उसे रोकते हुए कहा कि वो इस रोबोट को खरीद लेगी और कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में वो अपनी दोस्त कात्या अपनी माँ और बैंक से थोड़ा लोन लेकर पैसों का इंतजाम करती है। वो उसे खरीद कर अपने साथ घर ले आई। रात के समय उन्होंने उसके लिए एक नाम चुना, यगोर। जब श्वेता सुबह उठी तो यगोर ने उसके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। उसने एक संस्कारी बहू की तरह श्वेता को ऑफिस भेजा और दोनों सारा दिन फोन पर भी बातें करते रहे। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो रहा था। एक दिन जब यगोर अकेला था तो बोरिया घर आया और उससे पूछने लगा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। यगोर को लगा कि वो कोई चोर है और उसके मुंह पर एक मुक्का दिया। वो बोरिया के किए हर अटैक को डॉज भी कर देता है। उसकी अतरंगी पर्सनालिटी के चलते बोरिया ने उसे एक पुलअप कंपटीशन के लिए चैलेंज करके अपने मिलियन फॉलोवर्स को लाइव ब्रॉडकास्ट किया और यगोर हमारा खुला पंछी बिना सोचे मान भी गया। श्वेता ने जब ये लाइव वीडियो देखी तो वो गुस्से से भरकर जल्दी से घर पहुंची। वो यगोर की पावर बंद करके उसे फ्लैट में ले आई। वो उससे बहुत नाराज थी। यगोर ने उसे पूछा कि क्या वो अभी भी बोरिया को पसंद करती है। लाजमी था कि वो जेलस हो रहा था। श्वेता को यगोर का उसके लिए पॉसेसिव होना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक दूसरे को पहली बार किस किया। शाम के समय वो दोनों श्वेता की दोस्त कात्या की बर्थडे पार्टी में गए। कात्या को पूरा भरोसा था कि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए जरूर प्रपोज करेगा, लेकिन उसके ऐसा ना करने पर वो रोते हुए स्टेज से भागी। श्वेता ने उसका पीछा किया और यगोर को उसके पास बिठाकर उसके बॉयफ्रेंड से बात करने गई। वहाँ बोरिया भी मौजूद था जो पार्टी में चल रही हर चीज अपने फॉलोअर्स को दिखा रहा था। कात्या के बॉयफ्रेंड ने श्वेता को बताया, अरे दीदी ऐसे कैसे कर दे प्रपोज, हम मीठे हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी दोस्त की, मर्द अच्छे लगे हमको मर्द। समझ में आई बात। उनकी ये बातचीत भी बोरिया ने अपने फॉलोअर्स को लाइव दिखा दी। जब वो वापस लौटी तो उसने कात्या को अपने भोले भाले रोबोट यगोर के साथ कुछ गलत करते हुए देखा। उसका माथा फिर गया और उसने एक बोतल कात्या की तरफ घुमाई। वो ऐन मौके पर झुक गई और बोतल सीधा यगोर को लगी, जिससे उसका जबड़ा टूट गया। वो उसे लेकर घर वापस आई और वीट को उसका चेहरा ठीक करने के लिए बुलाया। वीट ने उसे ठीक तो कर दिया, लेकिन अब वो बिल्कुल ही अलग इंसान की तरह दिखने लगा था। अगले दिन श्वेता के बॉस ने उसे पिछले दिन की पार्टी की वायरल वीडियो दिखाई और नौकरी से निकाल दिया। उसने यगोर के लिए उसके पुराने चेहरे की मांग की, लेकिन उसके बॉस ने मना कर दिया। वो अपने आशिक का पुराना चेहरा तो चाहिए था, तो वो वीट के साथ कंपनी के वेयर हाउस में घुस गई। उन्हें चेहरा तो मिल गया, लेकिन सर्गेविच भी वहीं सो रहा था और उसने उन्हें देख लिया। उसने वीट को भी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन यगोर के लिए नया चेहरा ले जाने दिया। घर जाते वक्त श्वेता को वीट के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वीट ने उसे भरोसा दिलाया कि मेरी टेंशन मत ले, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ये तो साफ था कि वीट भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो इस बारे में कुछ कहता नहीं। श्वेता और यगोर अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं और उनकी अतरंगी रोबो ह्यूमन जोड़ी की वजह से जल्द ही बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए। एक दिन यगोर ने इंस्टाग्राम लाइव पर श्वेता को प्रपोज कर दिया। उसने भी हाँ कहा और एक्साइटमेंट में सोफे पर कूदने लगी। उनके शादी वाले दिन श्वेता की एक खूबसूरत दोस्त सेस्टा बनी थी। जब उसने पूछा कि वो श्वेता को अपनी पत्नी कबूल करता है तो यगोर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। उसने उस लड़की से उसका नंबर तक मांग लिया। श्वेता अपनी ही शादी में इतनी बुरी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से में घर की तरफ चल पड़ी। यगोर उसका पीछा कर रहा था, ये कहकर कि ये सब एक प्रोग्राम में ग्लिच की वजह से हुआ। घर पर उसने रोते हुए यगोर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इधर यगोर भी चिल्लाने लगा कि वो कमजोर है, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वीट वहाँ पहुँचा और उसने बताया कि एरर 109 असली में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये तो एक फीचर है जो हर एक फ्रेंड रोबोट में होता है, जिसकी वजह से ये उस इंसान की हर हरकत का नकल करते हैं जिसने उनसे सबसे पहले बात की थी। तो यगोर अब तक जाने अनजाने में श्वेता की नकल कर रहा था। उसने कात्या के साथ चीट भी इसीलिए किया क्योंकि श्वेता चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाए। ऐसे ही वो अभी श्वेता पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो उस पर चिल्ला रही थी। वो समझ गया कि श्वेता उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, तो उसने श्वेता को रिमोट पकड़ाकर खुद को बंद कर जापान भेजने को कहा। एक आखिरी किस के बाद श्वेता ने उसे बंद कर दिया। 6 महीने बाद जब श्वेता सोकर उठी, हमने देखा कि वीट किचन में उसके लिए खाना बना रहा था। लगता है उसने श्वेता
श्वेता को अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। खाना खाने के बाद श्वेता को एक मैसेज आया। ये एक वीडियो थी यगोर की तरफ से, जिसमें उसने श्वेता को इतनी खूबसूरत यादें देने के लिए शुक्रिया कहा और एक जापानीज गोदाम में खड़ा उसके लिए गाना गाने लगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।